ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਜਬਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ अपने धर्म ਵਿੱਚ लिजा रहे हैं। सवाल यही कि पंजाब में एक बड़ा विषय उभर रहा है कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं वह हिंदू धर्म या मुस्लिम या सिखों को ज़बरदस्ती अपने धर्म में लेके जा रहे हैं। क्या लगता है ऐसा कुछ साजिशन हो रहा है? जो थोड़े पिछड़े समाज से जो है उनको रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनको पैसों का लालच देकर बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन जबरन करवाया जा रहा है। परंतु उतने कड़े कदम अभी और उठाए जाना बाकी है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पंजाब से ही इस तरह के वीडियो ज़्यादा आते हैं जिसमें कोई पास्टर कोई पादरी लोगों को एक अलग ड्रेस कोड में एक मंच पर खड़ा होकर अतरंगे उनके नृत्य होते हैं। ये हम चुनौती देते हैं उनको कि वो हमारे हाथ लगाकर वो हमारे को नाच के दिखाए ऐसा कि अगर उनके अंदर इतनी शक्तियां हैं, एक आम आदमियों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारी पूरी टीम वहाँ पर चलती है उनके मंच के ऊपर, हमारे किसी एक सदस्य को हाथ लगाकर वो ऐसा करके दिखाए। क्योंकि एक आम आदमी जो है वो अपने घर गृहस्थी रोजगार उसमें इतना उलझा है कि उसका यह ध्यान ही नहीं जाता है कि धर्म के नाम पर कहाँ आडंबर हो रहा है, कहाँ उसे छला जा रहा है, कहाँ उसे ठगा जा रहा है। और हम पंजाब के मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन सौंपेंगे कि तुरंत इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ईसाई समुदाय के ये लोग होते हैं ऐसा करके जो दिखाते हैं और वीडियो बना के वायरल भी करते हैं, वो साबित क्या करना चाहते हैं, क्या प्रमाणित क्या करना चाहते हैं? के पास बहुत अधिक शक्तियां हैं, वह लोगों को चमत्कार दिखाकर भ्रम में डालना चाहते हैं। सीधा संवाद है उनका भगवान से। जी जी जी, वो यही उनका तो संदेश यही है। एक जो व्यक्ति जिस धर्म में उसने जन्म लिया है तो यह उसकी नैतिक जिम्मेवारी है कि वह उसी धर्म का पालन करे, क्योंकि उसके धर्म का चुनाव परमात्मा ने करके दिया है। अगर उस धर्म में कोई बुराइयां हैं, उसे कोई चुनौतियां लगती है तो उसे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। परंतु धर्म का त्याग करना कहीं पर भी ये तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। पाखंड की नोक के ऊपर या फिर पैसे के दम के ऊपर लोगों का धर्म परिवर्तन के लिए उनको विवश किया जा रहा है। हिंदू धर्म के जो कहते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, हम वो राजनीति की तरफ लेके जाते हैं, हमारा कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना, ऐसे सवाल करते हैं। परंतु पंजाब में अभी तक सिख जो मुख्यमंत्री भी रहे तो कभी ऐसे हिंदू उत्पीड़न के मामले कभी भी सामने नहीं आए हैं। बहुत सुंदर राज्य है पंजाब, यहाँ पर सदैव ही प्रेम सौहार्द यही संदेश दिया गया है। तो इस तरह के असामाजिक तत्वों के भ्रम में आकर अपने प्रेम में कहीं पर फूट ना डाली जाए। पंजाब की जी आपां गल करिए, पंजाब नूं हमेशा सर्व धर्म का सूबा कहा गया। हर धर्म आपां कहिए इत्थे मिल के वंड के प्यार नाल रहिंदे ने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की गल करिए फिर भी कितना किते अजिहे सवाल खड़े हो जाते हैं जिथे कई बार पंजाबी या सिख उठ के कहते हैं कि साडे नाल वितकरा हो रहा है, या आपां कहिए हिंदू कहता कि असीं इत्थे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन एक बड़ा वड्डा चैलेंज बन के आ रहा पंजाब दे विच रहण वाले लोकां लई कि जबरी करवाया जा रहा है। ईसाई लोग हिंदू सिख धर्म के लोगों को प्रभावित करके पैसों के लालच दे के अपने धर्म विच लिजा रहे हैं। साडे जिहड़े धर्म गुरु हैगे ने वो इन्हां जिहड़े हैगे ने विषयां नूं किद्दां देखदे हैं, गल करांगे। श्री हिंदू तखत के जिहड़े मुखी हैगे ने अज वो चंडीगढ़ पहुंचे हुए ने। श्री हिंदू तखत के मुखी धर्माधीश सर्वेश्वरानंद भैरवा जी आए हुए ने, गल करांगे। सो भैरवा जी, सवाल यही कि पंजाब में एक बड़ा विषय उभर रहा है कि जो ईसाई धर्म के लोग हैं वह हिंदू धर्म या मुस्लिम या सिखों को ज़बरदस्ती अपने धर्म में लेके जा रहे हैं। क्या लगता है ऐसा कुछ साजिशन हो रहा है? जी, ये तो निश्चित तौर पर बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है मिशनरियों के द्वारा। और इसमें मुख्यतः जो हिंदू धर्म के जो हमारे जो भाई जो थोड़े पिछड़े समाज से जो है उनको रूप से कमजोर है, जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनको पैसों का लालच देकर बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन जबरन करवाया जा रहा है। हालांकि इसमें प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा
बड़े कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, परंतु उतने उतने कड़े कदम अभी और उठाए जाना बाकी है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं कि पंजाब से ही इस तरह के वीडियो ज़्यादा आते हैं जिसमें कोई पास्टर, कोई पादरी लोगों को एक अलग ड्रेस कोड में एक मंच पर खड़ा होकर अतरंगे उनके नृत्य होते हैं और वो पाखंड वो लोगों को चीखते चिल्लाते हैं, हाँ, वो नाचते हैं। तो ये लोगों को यह समझना चाहिए कि जिस तरह का ये वो उनके पास्टर किसी को हाथ लगाकर कोई उनके अंदर ऊर्जा डाल देते हैं, ये हम चुनौती देते हैं उनको कि वो हमारे हाथ लगाकर वो हमारे को नाच के दिखाए, ऐसा कि ऐसा नृत्य हमारे से करवा ले। ठीक है कि अगर उनके अंदर इतनी शक्तियां हैं, एक आम आदमियों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारी पूरी टीम वहाँ पर चलती है उनके मंच के ऊपर, हमारे किसी एक सदस्य को हाथ लगाकर वो ऐसा करके दिखाए। तो इस तरह का पाखंड बंद होना चाहिए और प्रशासन को चाहिए कि इस तरह के पाखंड के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो अपने घर गृहस्थी रोजगार उसमें इतना उलझा है कि उसका यह ध्यान ही नहीं जाता है कि धर्म के नाम पर कहाँ आडंबर हो रहा है, कहाँ उसे छला जा रहा है, कहाँ उसे ठगा जा रहा है। तो यह जो पाखंड है, यह पाखंड बंद होना चाहिए। इसको लेकर पंजाब के पूरे पंजाब स्तर पर एक मुहिम हमारे संगठन के द्वारा भी चलाई जाएगी और हम पंजाब के मुख्यमंत्री को भी एक ज्ञापन सौंपेंगे कि तुरंत इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या लगता है जो ईसाई समुदाय के ये लोग होते हैं ऐसा करके जो दिखाते हैं और वीडियो बना के वायरल भी करते हैं, वो साबित क्या करना चाहते हैं, क्या प्रमाणित क्या करना चाहते हैं? देखिए, उनके यह करने से तो यही लगता है कि उनके पास बहुत अधिक शक्तियां हैं, वह लोगों को चमत्कार दिखाकर भ्रम में डालना चाहते हैं। सीधा संवाद है उनका भगवान से। जी जी जी, वो यही उनका तो संदेश यही है, परंतु हम उन्हें यही चुनौती उन्हें दे रहे हैं कि ये हम लोगों के साथ वो करके दिखाए। तो आम आदमी को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। एक जो व्यक्ति जिस धर्म में उसने जन्म लिया है, तो यह उसकी नैतिक जिम्मेवारी है कि वह उसी धर्म का पालन करे, क्योंकि उसके धर्म का चुनाव परमात्मा ने करके दिया है। तो यदि किसी का सनातन धर्म में कोई हिंदू के घर में यदि कोई बच्चा अगर पैदा होता है, तो उसे यह मान लेना चाहिए कि किसी कारण से परमात्मा ने आपको उस धर्म में जन्म दिया है, तो आपको आजीवन उसी धर्म की सेवा करनी चाहिए। अगर उस धर्म में कोई बुराइयां हैं, उसे कोई चुनौतियां लगती है, तो उसे उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। परंतु धर्म का त्याग करना कहीं पर भी ये तो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। धर्मांतर करना। हाँ, तो जो लोग ईसाई धर्म में जन्मे वो अपने धर्म को माने, उसका प्रचार करें, परंतु दूसरों को जबरन, ये तो मुगल काल की याद आती है हमें, ठीक है, कि वहाँ पर पहले तलवार के नोक के ऊपर धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। अब पाखंड की नोक के ऊपर या फिर पैसे के दम के ऊपर लोगों का धर्म परिवर्तन के लिए उनको विवश किया जा रहा है। पंजाब के अगर आजकल के हालातों की बात करें, हिंदू सिख भाईचारा कैसा है? कोई हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है पंजाब में? देखिए, हमें ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू यहाँ पर असुरक्षित है। हमारे कितने लोग ऐसे जानने वाले हैं जो सिख समुदाय के लोग हैं, हिंदू लोग हैं। कई ऐसे हैं अनुयायी हिंदू धर्म के जो कहते हैं कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, हम वो राजनीति की तरफ लेके जाते हैं, हमारा कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना, ऐसे सवाल करते हैं। देखिए, ये उनके अपने निजी विचार हो सकते हैं, परंतु पंजाब में अभी तक सिख जो मुख्यमंत्री भी रहे, तो कभी ऐसे हिंदू उत्पीड़न के मामले कभी भी सामने नहीं आए हैं। तो यहाँ पर तो हिंदू सिख एकता हमेशा से ही बनी रही है, परंतु अभी चिंता का विषय यह है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जो हिंदू सिख एकता में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति ही तब फलित होगी, चाहे वह कोई पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे कोई वो धार्मिक संगठन ही क्यों ना हो। परंतु मेरा मानना, एक धर्म गुरु होने के नाते मेरी यही अपील है कि हिंदू सिख यहाँ पर दोनों भाई भाई है, उसी प्रेम भाव में यहाँ पर रहे। बहुत सुंदर राज्य है पंजाब, यहाँ पर सदैव ही प्रेम सौहार्द यही संदेश दिया गया है। तो इस तरह के असामाजिक तत्वों के भ्रम में आकर अपने प्रेम में कहीं पर फूट ना डाली जाए। पंचानंद गिरी जी की अगर बात करें, उन्होंने अपना सारा जीवन है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए लगाया। अब आप क्या देखते हैं कि जो असामाजिक तत्व हैं, शरारती तत्व हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुलगाते रहते हैं, हवा देते रहते हैं। क्या पंजाब में कभी ये पैदा हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो पूज्य गुरुदेव पंचानंद गिरी जी महाराज जी की हम बात करते हैं कि उन्होंने हमेशा ही आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही कड़ी और सख्त आवाज़ उठाई है, परंतु उन्होंने कभी भी सिख धर्म के खिलाफ कोई भी एक भी शब्द आज तक उनका नहीं गया है। वे हमेशा यही चाहते थे कि यह दोनों समुदाय, दोनों धर्म आपस में प्रेम भाव में रहे। परंतु जो लोग आतंकवाद को जो बढ़ावा देने वाली ताकतें हैं, जो कि पूर्व में भी कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं,
तो उनसे निपटने के लिए हमें ये लगता है कि यदि और ज़्यादा कड़ी और सख्त नीति बनाई जाए तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कोई भी ऐसा किसी का विचार नहीं पनपना चाहिए कि पंजाब को अलग कर दिया जाए। इस तरह की विचारधारा के जितने भी लोग हैं तो उनसे, हालांकि हमारी केंद्र सरकार इतनी सक्षम है कि विदेशों में भी कई ऐसे विचारधारा के लोगों को उनको जवाब दे दिए गए हैं, तो शायद भविष्य में और बड़ी ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएगी। लेकिन हमारा जो धर्मगुरु के नाते हमारा दायित्व ये बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें कि वे ना तो वो आतंकवाद से डरने की ज़रूरत है और ना ही किसी तरह के लोगों के धन संबंधी जो भी जितने भी बहकावे हैं, जितने भी भ्रम हैं, उनमें आकर अपने धर्म के खिलाफ या धर्म विरुद्ध जाने का कोई निर्णय लेने की ज़रूरत है। चंडीगढ़ में अभी हाल ही में एक लव जिहाद का मामला हुआ है। एक 17 साल की लड़की थी, उसने जब अपने घर में खुदकुशी कर ली तब जाके पता लगा कि जिस लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था वो मुस्लिम था और उसने हिंदू बन के उस लड़की से 3 साल अपनी कहानी चलाई, जिसके बाद लड़की खुदकुशी कर गई। ऐसी घटनाओं को कैसे देखते हैं? हालांकि लोग कह रहे हैं कि यूपी फार्मूला इस मामले में ठीक है कि ठोक देना चाहिए जो ऐसे गलत करता है। देखिए, वैसे तो ऐसे मामले में ठोक देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि धर्म के 2 अंग हैं, एक शास्त्र है, एक शस्त्र है। शास्त्र जो है वो आज के समय में आप हमारा संविधान उसे मान लीजिए, जिसमें आपको यह अधिकार नहीं बनता है कि आप अपना छलावा का एक दूसरा धर्म धारण कर कर किसी दूसरे धर्म की किसी युवती को उसे टारगेट करें, उसे अपने किसी झूठे भ्रम में उसे आप उलझाएं, ठीक है, और उसकी जीवन को नरक बना दें। इस तरह के कई तरह के घटनाक्रम हमारे सामने आ चुके हैं और सभी लोगों के सामने है लव जिहाद के, कि यह जानबूझ के किया जा रहा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एजेंडा है जिसे फैलाया जा रहा है। तो जिन लोगों को शास्त्र की बात समझ में नहीं आती है, तो सरकार की नीति, जो योगी सरकार की नीति है कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें ठोक देना ही उचित होगा। तभी समाज में यह एक संदेश जाएगा कि यह इस तरह के छलावे, इस तरह के घटना करनी वह उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो यह कानून का भी यह कर्तव्य है कि यदि कानून का कोई अनुसरण अगर सामान्य रूप से नहीं करता है तो उसे दंड देने का कानून में भी प्रावधान है। तो यहाँ पर दंड के ऊपर एक कड़ी कार्रवाई का करना और कड़ी कार्रवाई, इसके ऊपर कोई विशेष कानून का बनाया जाना बहुत आवश्यक है। साधुवाद। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਿੰਦੂ ਤਖਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਧਰਮਾਧੀਸ਼ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਭੈਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈਸਾਈ ਸਮੁਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਿ ਧਰਮਾਂਤਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਕਟਰ 40 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਵਿਜੇ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।